लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने पहले ओडीआई मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे दी है और इस वक्त पाकिस्तान ने एक मैच जीतकर फतह से आगाज कर दिया है। लेकिन मैं इस मैच की पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 299 रन बनाए और यूं 293 रन ही बना सकी श्रीलंकन टीम और आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक ये मैच गया और पाकिस्तान 6 रन से जीता और उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। इस मैच की जो 2 से 3 बहुत ऐसी चीजें हैं, जो अहम नुकात हैं, जो अहम मामलात हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो यह है कि बाबर आजम रन्स क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ देता हूं। आप तमाम दोस्तों ने पार्टिसिपेट करना है और बताना है कि आपके ख्याल में बाबर आजम के साथ क्या चल रहा है। आपका इस हवाले से क्या नुक्ता नजर है। जो उसके फैंस हैं या फिर उसके जो क्रिटिक्स हैं, सब लोग ने भरपूर पार्टिसिपेट करना है। उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक एक मैच का जो रुख है वो मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, आज सलमान अली आगा ने क्या कमाल की इनिंग खेली है। सलमान अली आगा ने आज श्रीलंका को धोकर रख दिया है। पाकिस्तान के 94 पर जब 4 आउट हो चुके थे 24-25 ओवर्स में, तो वहां से पाकिस्तान आगाज पकड़ता है और 299 रन करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने फिर 94 पर 4 आउट होने के बाद 300 का टारगेट दिया। मुझे 2003 का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का और 2003 के वर्ल्ड कप का वो मैच याद आ गया जहां पर एंड्रयू साइमंड ने पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से मारा था। सलमान अली आगा ने उस तरह से बैटिंग तो नहीं की जैसे साइमंड ने की थी अगेंस्ट वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकार यूनुस। इस तरह का हमारा बॉलिंग अटैक था और हमने उनके आई थिंक 70-73 रन पर कुछ 3-4 खिलाड़ी आउट कर दिए हुए थे। तो उसके बावजूद 80 तक हमने 4 कर दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर जो ऑस्ट्रेलियंस ने हमारे साथ किया, लगता था आज मुझे उस मैच की एक झलक नजर आई। गो कि हमने सलमान अली आगा ने सेंचुरी स्कोर की है। ये उनको बहुत बहुत मुबारक हो और इसमें उस आगा की बैटिंग के नतीजा में ही हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन सबसे अहम जो बात है कि बाबर आजम ने 51 बॉल खेली हैं, 29 रन किए हैं। जब इतनी सारी बॉल्स खेली तो मुझे लगा कि आज बाबर आजम कुछ बड़े रन करेंगे, कुछ बड़ी इनिंग खेलेंगे, लेकिन ऐसा ना हो पाया। इतनी ज्यादा बॉल खेलने के बावजूद बाबर आजम के साथ वही हुआ जो उनके साथ मुसलसल चलता आ रहा है। दबाव है, प्रेशर है, लेकिन हालांकि वो चिल हैं। हमने ऑन फील्ड आप उनको देखा है कि वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कब कोई विकेट मिलती है हमारे बॉलर्स को, वो बहुत ज़्यादा उसको सेलिब्रेट करते हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि प्रेशर नहीं है। लेकिन जब तक वो बड़े रन्स नहीं करते, सेंचुरी नहीं करते ना, तो ये मामलात रहेंगे। आज 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बाबर आजम और अबरार अहमद को क्यों नहीं शामिल किया गया। अबरार, उनकी तबीयत नासाज है, तो अबरार अहमद को इसलिए ये मैच, पहला मैच नहीं खिलाया गया था। और दूसरा, वसीम जूनियर से मुतलिक मैंने आपको बताया था कि उनको शामिल किया जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में वसीम जूनियर की भी तबीयत नासाज हुई और ये कुछ मैच के कुछ लम्हात पहले ये फैसला हुआ है, वरना ये दोनों टीम का हिस्सा थे। और ये बड़ा सरप्राइज था सबके लिए, मेरे लिए भी। हालांकि मैंने आपको खबर भी दी थी, लेकिन ये दोनों की ही तबीयत खराब हुई है भाई, तो इसलिए इनको शामिल नहीं किया गया। बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। अब मैं मैच के तमाम रखता हूं, किसने कितने रन किए, कितने आउट किए। हारिस रऊफ ने आप बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मैं हमेशा उस पर तनकीद करता हूं और मैं करता रहूंगा। उसकी कुछ वजूहात हैं कि जिस तरह से उन्होंने मैचेस हरवाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको किसी और बॉलर्स की तरफ भी जाना है, आपने इन पर ही कारबंद नहीं रहना है। फ़खर जमान ने आज 55 बॉल पर 32 रन बनाए। दोस्तों, साइम अयूब ने आज 14 बॉल खेली, 6 रन बनाए। बाबर आजम 51 पर 29, मैंने आपको बता दिया। 8 बॉल पर 5 रन मोहम्मद रिजवान ने किए। 87 बॉल पर 105 रन किए। अल्लाह करे 185 भी करें सलमान अली आगा। 105 रन किए उन्होंने और उसमें उनके 9 चौके शामिल थे। 120 का स्ट्राइक रेट था सलमान अली आगा जिस तरह से आज खेले हैं। और यकीन करिए यही वो इनिंग्स होती हैं जो आपको बड़ा बैट्समैन बनाती हैं, कि जब आपकी टीम को ज़रूरत होती है कि आप रन्स करें, आपके पास ओवर्स भी मौजूद हों, आपके पास पूरा एक कह लें कि मैच आपके हाथ में हो, तो वहां पर आप रन्स करें। एक अपॉर्चुनिटी होती है, फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से अवेल करते हैं, तो उसके नतीजा में आप बड़े प्लेयर बनते हैं। तो सलमान अली आगा पर भी हमने बहुत तनकीद की, स्पेशली T20 के हवाले से हम उन पर बात करते हैं। लेकिन ओडीआई में अब जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दिया, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बेहतर है। जो होम सीरीज होती हैं बुनियादी तौर पर वो आपको
फ़ायदा देती हैं। होम सीरीज़ आपके जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स होते हैं उनको फॉर्म में वापस लेकर आती हैं। मासवाए बाबर आजम के, बाबर आजम नहीं आ रहे, अल्लाह करे कि वो भी आएँ। हुसैन तलत ने आज अच्छी इनिंग खेली। मैंने इन पर भी बहुत तनकीद की कि इनका रोल क्या है, करैक्टर क्या है, कर क्या रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने परफॉर्म किया है। 63 पर 62 रन किए उन्होंने, 6 चौके और 1 छक्का लगाया। 98 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो यहाँ पर उनसे भी तवक्को थी कि वो एक ऐसी इनिंग खेलें जिससे पाकिस्तान इतने रन्स करे। अगर यहाँ पर ये लड़के स्टैंड ना करते तो पाकिस्तान 160-70 पर आउट हो जाना था और बड़ी आसानी से श्रीलंका ने जीत जाना था। तो इसमें इन दोनों की जो इनिंग है उसका बहुत अहम किरदार है। मोहम्मद नवाज ने 23 पर 36 रन किए। नवाज रन्स कर रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो हमारे पास 6-7वें नंबर के प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, वो रन्स करना भी शुरू हो गए हैं। तो हमें एक लंबे अरसे से ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे 6-7वां नंबर जो है वहाँ पर रन्स नहीं हो रहे और वहाँ पर हमें किसी ऐसे प्लेयर की ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन मोहम्मद नवाज ने उस नंबर पर आकर रन्स करना शुरू कर दिए हैं। तो यूँ पाकिस्तान ने 299 रन्स बनाए। और अब मैं कुछ आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान की बॉलिंग, हारिस रऊफ की बॉलिंग कमाल रही, लेकिन शाहीन अफरीदी ने 10 ओवर्स में 50 रन दिए और वो कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। लेकिन शाहीन की कैप्टनसी की दाद देनी पड़ेगी आपको। शाहीन ने बहुत आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी की है। ख़ास तौर पर जो हमारा सेकंड लास्ट ओवर था जो नसीम शाह को दिया गया था, उसमें उन्होंने वो विकेट ली, अहम विकेट ली। ये एक रिस्क होता है कि आप आखिरी ओवर किससे करवाएंगे। तो यही वो मसला आ रहा था पाकिस्तान के साथ। पहले जो सलमान अली आगा ने गलतियां की, जो बाकी हमारे कैप्टन्स गलतियां कर रहे थे, जैसे T20 में उन्होंने की, अभी एशिया कप में जो शाहीन है उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने वो विकेट लेने की तरफ गए हैं, उन्होंने रन्स बचाने नहीं की। उन्होंने विकेट लेने के लिए नसीम को बॉलिंग दी ताकि वो हमें विकेट निकाल कर दें और जो आखिरी ओवर में मैं हुसैन तलत से करवा लूँगा तो मेरे पास कुछ मार्जिन होगा अगर ये आउट कर लेते हैं हम। तो वही हुआ जिस मकसद के लिए उन्होंने उसको नसीम को बॉल थमाया था, उसने वो विकेट निकाल कर दे दी और पाकिस्तान वहाँ से मैच में वापस आ गया। लेकिन इतना आसान नहीं था। अगर वो विकेट ना मिलती तो मैच तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया हुआ था और शायद जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा होता, इसका उलट कुछ डिस्कस कर रहा होता। लेकिन शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी को दाद देनी पड़ेगी। जब से कैप्टन बने हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस तो उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही है। आज भी देखे कोई विकेट नहीं मिला, 10 में 50 रन दिए। नसीम शाह ने 10 ओवर्स में 55 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की हैं। फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 61 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की हैं। हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 61 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं। कमाल की बॉलिंग की है हारिस रऊफ साहब, वेल डन। इसी तरह से मोहम्मद नवाज ने 8 ओवर्स में 48 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। साइम यूब ने 1 ओवर करवाया और 12 रन दिया। साइम से बॉलिंग नहीं करवाएगी, एक ही ओवर में 12 पड़ गया। बाद में कैप्टन साहब ने कहा नहीं भाई अब नहीं है। हुसैन तलत ने 1 ओवर करवाया, उसमें 14 रन पड़े, आखिरी ओवर उनसे करवाया गया। वकार यूनुस जब कमेंट्री कर रहे थे, जब आखिरी ओवर उनको दिया गया तो उन्होंने कहा मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि भाई इनको पहले ओवर क्यों नहीं दिया गया। तो हुसैन तलत को आखिरी ओवर दिया गया, मुश्किल टाइम में था, उन्होंने रन्स बचाने थे और तकरीबन कोई 21 के करीब उन्होंने रन्स बचाने थे, 20-21, तो वो बचा तो लिए, उनको 14 रन्स पड़ गए और पाकिस्तान यूँ मैच जो है वो 6 रन से जीत गया। तो इसके साथ ही आपको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान टीम के फैंस को बहुत मुबारक हो। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।